मैं पीड़ित परिवार को साथ ले जाने की मांग करता हूं और पीड़ित परिवार इस पर सहमत है। आप लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं? आपको लगता है मेरे साथ आप लोग सुरक्षित हैं? और परिवार के लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। आप परिवार के लोगों से जान लीजिए। पीड़िता के भाई यहाँ खड़े, संदीप, हम आप लोग यहाँ सुरक्षित हैं? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं अपने घर ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहता हूँ। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ, अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं करता तो बताए, वो अथॉरिटी दे, मैं करूंगा सुरक्षा। जितनी पुलिस यहाँ लगाई गई है, जितनी पुलिस पीड़ितों से मिलने आने वालों को रोकने में लगाई गई है, उतनी पुलिस जो है बहनों की बेटियों की सुरक्षा में क्यों लगाती सरकार? अगर सरकार हमारी मांगों पे अमल नहीं करेंगे तो मैं विधानसभा घेरूंगा यहाँ से जाके। मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा। अगर मेरा परिवार डर में सोएगा तो मुख्यमंत्री भी चैन से नहीं सोएगा। 2 किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, मेरा नहीं जा रहा। अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु सैनिक सुरक्षा की मांग करता हूँ और सीबीआई जांच को आप और मीडिया के लोगों ने और मैंने सबने देखा कि सीबीआई जांच भी सरकार के आदेश पे काम करती है। जब विपक्ष को दबाना होता है तो सीबीआई की चाबी घूमती है। सीबीआई का इस देश में अभी यही काम है। इस सरकार में पहले क्या होता था उस पर नहीं बात करेंगे, आज इस पे बात करेंगे। सरकार के रूपरेखा में जो इन्होंने काम किया है, इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। इस सरकार पे, इनकी एजेंसियों पे कोई भरोसा नहीं है। ये एजेंसियां सिर्फ वो करेंगी जो सरकार चाहती है। तो वो रिटायर्ड जज हो और अगर बहुत अच्छा करना चाहती है सरकार, अगर सरकार पूरे देश में जो विरोध है तो उसको समझते हुए सरकार ये करे कि वो अगर शेड्यूल कास्ट का जज हो या माइनॉरिटी का जज हो या बैकवर्ड का जज हो या वो जज हो कोई जो भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखता हो, तो उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये सीबीआई और इससे काम नहीं चलेगा। जो कुछ यहाँ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से उस दिन बुआ जी को पीटा गया, बुआ जी यहाँ हैं, बुआ जी को पीटा गया, ये जब पीड़ित परिवार का सरकार न्याय नहीं करेगी तो कौन न्याय करेगा? थोड़ा बुआ जी बताइए। जिस तरह से हमारे लोगों के पे पुलिस ने अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, आप ये बताइए, जब यहाँ हमारे लोग सुरक्षित नहीं तो यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। कल यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ मांग करता हूँ कि मैं परिवार को साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। क्या तो सरकार यहाँ वायु सैनिक की सुरक्षा की घोषणा करे और वो परमानेंट परिवार के साथ रहे। हम मेरे साथ पीड़िता बहन के पिताजी हैं, वो मेरे परिवार के हैं, वो आपसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। भाऊ जी, ऐसा महसूस है वो, और हमें तो बहुत ज़्यादा डर है। हम तो बोल ही ना पा रहे, तो हमें तो यही है कि कम से कम ना तो हमें या तो भैया के संग चले जाऊंगे या नहीं तो मैं सुरक्षा दीजिए, चेहरा ढक लीजिए। यही जो हैं, यही लोग जो हैं धमकी दिला रहे हैं, प्रशासन के लोग, यही लोग जो है डरा रहे हैं। तो मैं ये मांग करता हूं कि सरकार अगर दलितों के साथ न्याय करना चाहती है, उस बेटी के साथ न्याय करना चाहती है, तो पीड़ितों का सुरक्षित रहना जरूरी है। जब ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? इसलिए मैं पीड़ित परिवार को साथ ले जाने की मांग करता हूं और पीड़ित परिवार इस पर सहमत है। आप लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं? आपको लगता है मेरे साथ आप लोग सुरक्षित हैं? हुआ आप लोग मेरे साथ सुरक्षित हैं? पूरा परिवार यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ 2-2 किलोमीटर पंचायतें हो रही हैं। कल को कोई भीड़ आके हमारे परिवार पे हमला कर देगी। सरकार में बैठे लोग पुलिस को का जिस तरह यूज कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। पूरे देश में जो खलबली है, पूरे देश में जो आक्रोश है, सरकार को उसको समझते हुए इस मांग पे गौर करना चाहिए। और मैं खुद चाहूँगा, मैं अधिकारियों से बात करूँगा, पीड़ित परिवार को साथ लेके जाऊँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं चाहता कोई भीड़ जो है कल मेरा परिवार सिर्फ अखबार की सुर्खियाँ बन के रह जाए। धन्यवाद। सीबीआई जांच हमने बहुत सारी पहले देखी है और हमने ये भी देखा कि जब भी कोई इनके सरकार के खिलाफ बोलता है, सीबीआई को लगा दी जाती है। सीबीआई भी सरकार की एजेंसी है। जब सरकार की न्याय देने की नीयत है ही नहीं, नीयत होती तो जिस तरह से हमारी बहन का शव जलाया गया, जिस तरह से पीड़ित परिवार को जबरन उठा के लाया गया, जिस तरह से पीड़िता के शव को
जबरन बिना हमारी जानकारी के उठा के लाया गया। इससे स्पष्ट होता है जिस तरह से डीएम बैठ के धमकी, ऐसे डीएम को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है और उसको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री ने आज तक उसको जो है जुगत रखा है। इसका मतलब वो डीएम ने जो किया है उसके कार्य से खुश है। किस कैटेगरी की सुरक्षा चाहते हैं आप परिवार? मैं वाइस श्रेणी की सुरक्षा चाहता हूं। जब यहाँ कंगना रनौत को सुरक्षा मिल सकती है तो पीड़ित परिवार को क्यों नहीं मिलती, जबकि एक्ट में प्रावधान है। एक्ट को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मैं परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है और परिवार के लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। आप परिवार के लोगों से जान लीजिए, पीड़िता के भाई यहाँ खड़े, संदीप, हम आप लोग यहाँ सुरक्षित हैं? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं अपने घर ले जाऊंगा जहाँ मैं रहता हूँ। हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं करता तो बताए। भीम आर्मी के 10,000 लोग यहीं पर पीड़ित परिवार सुरक्षा करेंगे। वो अथॉरिटी दे, मैं करूंगा सुरक्षा। SIT प्रोब के बारे में आपको कुछ कहना है? जो प्रोब मैंने क्या कहा, SIT जांच कर रही है उस बारे में मैंने बताया ना, जांच ही चल रही है और जांच चलती रहेगी। और जिस तरह की कार्यशैली है, मुझे ये भी नहीं पता कि कल मेरे ही परिवार को आरोपी बना दिया जाएगा। चंद्रशेखर भाई, एक खास तरह के जज की आपने बात कही कि जज ये होना चाहिए, क्या इसके पीछे वजह ये है, मैंने बहुत सारे ऐसे आदेश देखे जिनके बाद सरकार ने प्रमोशन किए, इसलिए मैं क्योंकि उस जज पे किसी का दबाव नहीं, उस पर खाने आगे बढ़ने को या प्रमोशन के लिए कुछ नहीं है रिटायर्ड जज पे, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। जिस तरह से सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी पे कोई भरोसा नहीं। चंद्रशेखर, आज जो है शासन से, प्रशासन से, सरकार से किसी पे भरोसा नहीं है, तो मतलब इस तरह से अगर और भी केस होंगे तो कैसे चलेगा कि हर कोई अगर यही सरकार रोके ना। जितनी पुलिस यहाँ लगाई गई है, जितनी पुलिस पीड़ितों से मिलने आने वालों को रोकने में लगाई गई है, उतनी पुलिस जो है बहनों की, बेटियों की सुरक्षा में क्यों लगाती सरकार? अगर अपराधियों को सरकार संरक्षण देगी तो अपराध बढ़ेगा, कम होगा। आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी इशू है, गांव में ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये बताया गया आसपास भी लोग छुपे हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये सरकार और प्रशासन तय करे। जब मैं यहाँ, मुझे आने के बाद आपको ये नोटिस है कि मेरी सुरक्षा में कुछ होता है, तो पीड़ित परिवार का क्या हाल होगा यहाँ जब मेरी सुरक्षा में सवाल उठे तो पीड़ितों के साथ क्या हाल होगा और पीड़ित कितना अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर है क्या? जातिगत मामला नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग बोल रहे हैं कि जातिगत मामला क्यों बना? बेटी है तो बेटी किसी की भी हो सकती है, ऐसा भी हमें तो पता बेटी है तो बेटी, लेकिन जब अपराधियों के समर्थन में उनके लोग खड़े हो जाते हैं, पंचायतें करते हैं, तब बेटी नहीं रहती। मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। अगर सरकार हमारी मांगों पे अमल नहीं करेंगे तो मैं सर विधानसभा घेरूंगा यहाँ से जाके। मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा, अगर मेरा परिवार डर में सोएगा तो मुख्यमंत्री भी चैन से नहीं सोएगा। हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे अगर मेरी मांगों पे, परिवार की मांगों पे गौर नहीं किया जाएगा। मेरी मांग वही है जो परिवार चाहता है। सर, पीड़ित परिवार से सवाल है पिताजी से कि क्या आपको डर लग रहा है, क्या आपको चिंता है अपने परिवार की सुरक्षा की? एक बार दोबारा दोहरा दीजिए और क्या मांग है आपकी, ये बता दीजिए सामने कैमरे में। हमें तो यहाँ डर है, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, इतना दबाव भी है चारों तरफ से, तो आदमी कैसे हम अपने भाई के साथ जाना चाहते हैं। हमारा घर है वहाँ, हम तो भैया के संग चले जाएंगे। अगर मैं होता तो पीड़िता की, मेरी बहन की लाश को इस तरह नहीं जलाया जाता। तो ये आप और सब लोग जानते हैं। अपराधियों को बंद करे, अपराध बंद कराए सरकार, पीड़ितों को बंद करने का काम ना करे। चंद्रशेखर जी, आप अभी पीड़ितों को ले जाएंगे अपने साथ, लेकिन अगर इस तरीके से प्रशासन पर और गांव में आप पर भरोसा नहीं, तो आप कब तक उनको अपने साथ रखेंगे? इसके बारे में क्या विचार है? मैं तो इसी काम के लिए जन्मा हूँ, मेरा काम ही है कि लोग सुरक्षा करूँ। और आप मुझे जानते भी इसी बात से, मैं जब तक जीऊंगा अपने परिवार सुरक्षा करूंगा। और अगर हम लोग सत्ता में होते तो क्या हिम्मत थी अगर हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित महसूस करता? धन्यवाद। आमिर माइक, आमिर माइक, आमिर माइक, आमिर माइक आईडी और आमिर